सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो नया सिलेबस है, नए पाठ्यक्रम का जो गणित है कक्षा 8 के लिए, इसका जो अध्याय 2 है उसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका अध्ययन करेंगे। और प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों यानी 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों का हल हम इस वीडियो लेसन में करेंगे। प्रश्नावली को हल करने से पहले हम संक्षिप्त में इसकी भूमिका यानी कि कुछ जो ख़ास पॉइंट्स है उसको जानेंगे, सो दैट कि हम प्रश्नावली को आसानी से हल कर पाएँ। और इसकी भूमिका में सबसे पहले बताया गया है कि पिछली कक्षाओं में आपने बीजीय व्यंजकों और समीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ऐसे व्यंजक जो हमने देखे उनके कुछ उदाहरण हैं इस तरह से, जैसे ये 5x है, एक पदी व्यंजक, 2x - 3, इसमें 2 पद हैं तो ये द्विपदी व्यंजक है। और इस तरह से कुछ समीकरणों के भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 5x = 25। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि व्यंजकों में कहीं पे इक्वल्स टू साइन का यूज़ नहीं होता है ना। इसमें पद होते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद या उससे अधिक पद भी हो सकते हैं। और समीकरणों में 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है जो समता चिन्ह के बाईं ओर होता है, यानी कि बराबर जो साइन होता है इक्वल्स टू साइन के लेफ्ट साइड में होता है, और एक दाहिने साइड में होता है जिसको हम RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। और इस तरह से आपको याद होगा कि समीकरणों में सदैव जो है समता यानी कि इक्वल्स टू साइन का प्रयोग होता है जो व्यंजकों में नहीं होता। और साथ ही साथ हमने चर यानी कि वेरिएबल के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। चर जो होते हैं उनका मान निश्चित नहीं होता है और इसे हम अल्फ़ाबेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c। इनमें से किसी का भी मान निश्चित नहीं होता। अलग अलग प्रश्नों में x, y और z का मान अलग अलग हो सकता है। और वहीं जो अचर होते हैं नॉन वेरिएबल्स, ये संख्यांक होते हैं और इनका मान क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे 1 का मान हमेशा 1 ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रश्न में हो। 2 का मान 2 ही होता है। और इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, इसे हम इक्वल्स टू कहते हैं, यानी कि बराबर का निशान है ये। इसे समता भी कहा जाता है। और यहाँ पे हमने एक समीकरण का उदाहरण लिया है, जैसे 2x - 3 = 7। ये सब मिलाकर एक समीकरण है जिसके इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें ये जो है इक्वल्स टू साइन, इसको समता कहा जाता है। और समता चिन्ह के बाईं ओर जो है 2x - 3, ये समीकरण का बायां पक्ष कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में इसे हम LHS कहते हैं। और समता चिन्ह के जो दाहिनी ओर जो संख्या है वो है 7, तो ये समीकरण का दायां पक्ष है जिसे हम राइट हैंड साइड, और शॉर्ट में इसे हम RHS लिखते हैं। जैसा कि इस अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें जानना ज़रूरी है कि रेखीय समीकरण होता क्या है। तो रेखीय समीकरण वह समीकरण होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, यानी इसमें जो चर इस्तेमाल किए जाएंगे उसके ऊपर जो पावर होगा, जो घात होगा, वो 1 से अधिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 3 = 5। यहाँ पे जो चर है वो है x, और x की घात क्या है, 1 है, और घात 1 लिखा नहीं जाता है ना, तो वो छुपा हुआ रहता है। तो ये इस तरह से ये एक रेखीय समीकरण है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे हम 2x² + 3 = 5 को लें तो ये रेखीय समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर x है इसकी घात जो है वो 2 है, और घात अधिकतम 1 होना चाहिए। यहाँ पे घात 1 से अधिक हो गया, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है। और वहीं साथ साथ बच्चों, जब हम समीकरण को हल करेंगे, है ना, तो समीकरण को हल करते हुए हम कई बार दाएं पक्ष से किसी संख्या को बाएं पक्ष में लेकर आएंगे, और बाएं पक्ष के किसी संख्या को या किसी चर को हम दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे। तो जब प्लस वाले साइन के संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे
तो माइनस में होगा। माइनस वाले को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वो प्लस में जाएगा। भाग वाले को बराबर के दूसरे साइड लेकर जाना हो तो वो गुना में हो जाएगा। और गुना वाले को जब बराबर के दूसरे साइड मूव करेंगे तो वो भाग में हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। और आइए अब हम प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 10 प्रश्न हैं, एक एक करके सबको हल करेंगे और जांच भी करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे पहला प्रश्न को हल करते हैं। आगे इसे हम या लिखेंगे क्योंकि इक्वल्स टू साइन पहले से ही है यहाँ पे। तो ये 3x और यहाँ पे देख सकते हैं आप बराबर के उस साइड में है 2x + 18। तो 2x को हम इधर ले आते हैं, दोनों एक ही जैसा है, और बराबर 18 यहाँ पे रह जाएगा। अब 3x में से 2x को जब आप घटा देंगे तो 1x बचेगा, यानी कि केवल x बचेगा, बराबर 18। ये समीकरण का हल है। तो x बराबर 18 आपका हो गया आंसर। लेकिन अभी आपको जांच करना बाकी है। जांच यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले LHS, यानी कि जो बायां पक्ष है हमारा समीकरण का, वो है 3x। और यहाँ पे हम x का मान निकाल चुके हैं 18। तो बराबर हो जाएगा 3 × 18, जिसका मान आता है 18 × 3 = 54। इसी तरह से अब आप RHS का मान निकालें तो RHS है आपका 2x + 18। यहाँ पे भी आपको x का मान रखना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 2 × 18, क्योंकि x का मान 18 है, + 18 बराबर क्या हो जाएगा, पहले गुना का काम होगा। तो 18 दूना 36 + 18। अब 36 में आप 18 को जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14 के 4, बाकी 1, 3 × 1 = 4, 4 × 1 = 5, क्या आ गया, 54। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS का मान भी 54 और RHS का भी मान 54। अतः x बराबर 18 जो हमने मान निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS, ठीक है। और अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है 5t - 3 = 3t - 5। तो हम क्या करेंगे, टी वाले को एक जगह पे ले आते हैं। जैसे यहाँ पे 5t पहले से है, 3t को इधर ले आएंगे तो -3t हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना है, -5। और ये वाला -3 जो है बराबर के उस साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5t में से 3t चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2t, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा, क्या होगा, 2, जो कि माइनस में आएगा, ठीक है। इसलिए t की वैल्यू क्या होगी, देखो -5 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है। और यहाँ पे चूँकि 3 और 5 में इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो 5 ज़्यादा है, तो इसका जो साइन होगा वही यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। तो t बराबर हो जाएगा -2, और ये चूँकि गुना में होता है 2t, मतलब 2 × t है, तो गुना वाला उधर जाके क्या होगा, मैंने बताया था कि भागा हो जाएगा। तो भागा को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 2 ऊपर नीचे कट के क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, -1 है। इसका भी आपको जांच कर लेना होगा। तो यहाँ पे जांच करेंगे हम, LHS का पहले मान निकालेंगे क्योंकि अब हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है। LHS हमारा है 5t - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना t का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये -3 अपने जगह पे है। बराबर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे -5 और फिर आगे -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही होगा, 5 3 8। LHS की वैल्यू आ गई -8। अब RHS की वैल्यू निकालनी है। RHS बराबर है 3t - 5, और यहाँ पे 3 गुना क्या हो जाएगा, t के जगह पे -1 और यहाँ पे -5, ठीक है। आगे देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 इकाई 3, तो -3 - 5, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होके 3 और 5 -8 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी LHS और RHS का मान क्या होगा, बराबर आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो इसे भी हल करते हैं। या हम लिख सकते हैं 5x और 3x को इधर ले आते हैं, -3x बराबर है 5, और 9 जो कि प्लस में है उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9। या यहाँ पे देखिए 5x में से 3x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x
बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का होगा क्योंकि 9 बड़ा है और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, इसलिए x बराबर यहाँ पे हो जाएगा -4/2 और 2 ही कहीं 2, 2 दूना 4, वैल्यू क्या आ गई -2। ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है -2। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। LHS यानी कि बाएं जो पक्ष होगा लेफ्ट हैंड साइड वो है हमारा 5x + 9 और यहाँ पे हम x का मान रखेंगे -2, तो 5 गुना -2 + 9 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 और +9 है यहाँ पे। अब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि 10 में से 9 गया तो -1 आएगा यहाँ पे आंसर। यानी कि जब -10 में से 9 को हम घटाएंगे तो -1 आएगा। और आगे हम RHS की भी वैल्यू निकालेंगे। तो RHS यहाँ पे हमारा है 5 + 3x। तो यहाँ पे 5 अपने जगह पे है +3 और ये गुना होगा किससे -2 से, क्योंकि x की वैल्यू है -2 बराबर क्या होगा 5 प्लस और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस में 3 दूना 6। ठीक है, आगे इसको और हल करें तो 5 और प्लस माइनस -6। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 बड़ा है तो 6 के आगे माइनस का साइन वही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ पे भी देखिए -1 ही आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे भी जो है LHS और RHS की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, अतः हमारा जो समीकरण का हल है x बराबर -2 वो बिल्कुल सही है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे या, देखिए यहाँ पे है 4z + 3 बराबर 6 + 2z, तो z वाले को एक साथ कर देते हैं 4z और ये 2z को चूँकि ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2z बराबर में 6 है और ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। या 4z में से 2z घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2z बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, इसलिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है z के गुना में है उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा यानी भागा में हो जाएगा। तो ये z बराबर 3/2 आपका होगा आंसर। और अब हमने जो z का मान निकाला है 3/2, इसकी जांच कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। इसके लिए पहले हम बायां पक्ष को लेते हैं LHS हमारा है 4z + 3, जहाँ पे हम z का मान को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना z का मान है 3/2 और प्लस है 3, 2 से ये देखिए 4 2 बार में कट जा रहा है, 2 दूना 4, तो यहाँ पे बचता क्या है 2 तिया 6 + 3 जिसकी वैल्यू आती है 9। ठीक है, और अब हम RHS की वैल्यू निकालेंगे राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष, जो कि है 6 + 2z बराबर क्या हो जाएगा 6 + 2z यानी कि 2 गुना z का मान है 3/2, 2 से 2 क्लियर हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ 6 है और प्लस और यहाँ पे जो है सिर्फ 3 बच गया है जो कि मिल करके हो जाता है 9, इसलिए यहाँ पे भी LHS बराबर है RHS, ये दिख रहा है। क्लियर है। और आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 बराबर 14 - x। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं या 2x, ये -x को इधर लेके आएंगे तो +x हो जाएगा बराबर हमारा है 14 और ये -1 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +1। क्लियर है। या यहाँ पे देखिए 2x और x मिलके कितना बन जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 14 × 1 = 15, इसलिए x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 और यहाँ पे 3 जो है x के गुना में है उधर जाएगा तो भागा में यानी बटा में हो जाएगा और ये 3 × 3 = 3, 5 × 15 यानी कि x की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी 5 और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आप पहले हल करें और फिर जांच भी करें, तो जांच करना होगा। जांच में हम सबसे पहले बायां पक्ष लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 2x - 1 और यहाँ पे अब हमने x की जो वैल्यू है 5 उसे पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 - 1 क्योंकि 2x के गुना में है और x की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा अब देखिए 2 × 5 = 10 और -1 बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। इसी तरह से RHS का मान निकालेंगे। RHS बराबर है 14 - x, तो यहाँ पे हम 14 को 14 रहने देंगे, माइनस x की वैल्यू है हमारी
5। अब 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से देखिए LHS और RHS की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो ये भी हमारा जो हमने x की वैल्यू निकाली थी 5 वो बिल्कुल सही है, जांच में सही पाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। यहाँ पे है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। तो यहाँ पे हम इसे या लिखते हैं, ये हो जाएगा 8x + 4 बराबर, यहाँ पे 3 को देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या उससे गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 3x से गुना होके 3x और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 × 3, तो यहाँ पे 3 और फिर ये +7 है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है 8x और ये 3x उस साइड में है, उसको इधर लेके आते हैं, -3x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आप अगर देखें तो -7 और +7 था, तो 7 में से 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे बचेगा केवल 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 में से 3 चला गया तो 4, और वो भी प्लस में होगा क्योंकि 7 बड़ा है यहाँ पे और उसके आगे प्लस का साइन है। और ये वाले 4 को उधर लेके जाएंगे आप तो -4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x में से 3x जाएगा तो 5x हो जाएगा और बराबर बचेगा 0, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए x बराबर होगा 0/5 और 5 से 0 में जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आंसर आएगा। यानी कि x की जो वैल्यू यहाँ पे आई है, इस समीकरण का जो हल है x बराबर 0 है। तो यहाँ पे हम अब आगे जांच भी करेंगे कि क्या x बराबर 0 जो मान हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS का मान हम रखेंगे 8x + 4 बराबर, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो 8 × 0 + 4। तो 8 में से 0 में जब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, +4 है तो 0 और 4 जुड़ करके 4 ही होता है, ये 4 रह जाएगा। RHS, ये LHS था हमारा। RHS की अगर हम बात करें तो RHS हमारा है 3 × x - 1 + 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 यहाँ पे रखेंगे 0, x के जगह पे -1 और यहाँ पे +7 है, बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे -1 रह जाएगा और ये है +7। तो यहाँ पे देखिए 3 और -1 जब गुना होगा तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, 3 × 3 और यहाँ पे है +7। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 3 को आप घटा दीजिए, 7 चूँकि यहाँ पे बड़ा है तो उसके आगे का साइन यहाँ पे रहेगा जो कि प्लस में है, तो 7 में से 3 गया 4। इस तरह से LHS का भी वैल्यू 4, RHS का भी वैल्यू 4। तो हमारा जो समीकरण का हल है x बराबर 0 वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे, जो कि है x बराबर 4/5 × x + 10। तो इसको सबसे पहले हल करेंगे, या हम लिख सकते हैं x बराबर, यहाँ पे 4/5 जो है पहले गुना होगा किसके साथ में, x के साथ में, और फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, 4/5 फिर गुना होगा 10 के साथ में। ठीक है, या यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा 4x से गुना होके हो जाएगा 4x/5, और यहाँ पे देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 दूना 10, यहाँ पे कट रहा है तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। या अब x वाले को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पे x और ये संख्या जो है 4x/5 उसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो -4x/5 हो जाएगा, बराबर 8 है। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 छुपा होता है, 1 और 5 का लासा निकालेंगे आप तो 5 ही आएगा। 1 से ये 5 बार में कटेगा तो यहाँ पे x में आपको 5 से गुना करके 5x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन है देना होगा, 5 × 5 तो 4x में 1 से गुना होगा तो 4x ही रहेगा, बराबर है 8। या यहाँ पे आप देखिएगा तो 5x में से 4x गया तो केवल x/5 यहाँ पे बच रहा है, बराबर 8। इसके नीचे 1 छुपा होता है, तिर्यक गुणन करने पे क्या होगा, जब हम तिर्यक गुणन करेंगे तो x 1 से गुना होके x ही रह जाएगा, तो
इसलिए x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब आप तिर्यक गुणन करेंगे तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40। ये x एक से एक के साथ गुना होकर x ही रहेगा और ये 5 8 से गुना होकर 40 हो जाएगा, जो कि x का मान भी है। तो यहाँ पे x बराबर 40 इस समीकरण का हल है। तो ये होगा हमारा आंसर। और अब हम जांच करेंगे। तो जांच में हमको दिखाना होता है कि LHS यानी कि जो बायां पक्ष है उसकी वैल्यू और जो दायां पक्ष है RHS उसकी भी वैल्यू समान होनी चाहिए। तो जांच में हम सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS बराबर क्या है हमारा, केवल x है, तो x बराबर तो 40 मान हम निकाल चुके हैं। RHS का अब मान निकालेंगे जो कि है 4/5 और इंटू में है x + 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो x का वैल्यू हमारा है 40 + 10 और अब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो हो जाएगा 4/5 गुना 40 और 10 कितना हो जाता है 50। 5 इकाई 5, 5 दहिए 50, बचा क्या 4 गुने 10 यानी 4 दहिए 40। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि LHS और RHS की जो वैल्यू है वह बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS। और इस तरह से ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा हल। और अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 इस तरह से है, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। तो हम x वाले को पहले एक जगह कर लेते हैं हल करने के लिए। 2x/3 और ये 7x/15 को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा 7x/15 और बराबर है ये 3 और ये प्लस वाला 1 उधर जाएगा तो -1। या यहाँ पे देखिए 3 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 15 ही आता है, जो इसका लासा होगा। तो अब हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। अब ये 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे 5 से गुना होगा 2x में, तो 5 दूना 10x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस साइन रहने देंगे। 15 इकाई 15, तो 7 में 1 से गुना होगा 7x में, तो 7x ही रह जाएगा। और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया 2। चलिए आगे इसको और बढ़ाते रहें। 10x में से 7x को घटाते हैं तो हो जाता है 3x/15 और बराबर यहाँ पे है 2 और यहाँ पे हम बटा 1 लिख सकते हैं। अब हम तिर्यक गुणन जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x और यहाँ पे 15 दूनी क्या हो जाएगा 30। इसलिए x का मान जो अब निकल के आने वाला है वो हो जाएगा x बराबर 30 और ये चूँकि गुना में है 3 तो उधर जाके भागा यानी बटा में हो जाएगा। 3 इकाई 3, 3 दाहिए 30 बराबर आ जाएगा 10। अतः x बराबर 10 जो है वही समीकरण का हल है। और अब चूँकि x बराबर 10 हमारे पास मान आ चुका है तो यहाँ पे सबसे पहले हम LHS का मान निकालेंगे जो कि था 2x/3 + 1। यहाँ पे x की वैल्यू आपको पुट करनी होगी तो हो जाएगा 2 गुना x का वैल्यू है 10/3 + 1 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 10 दूना 20/3 + 1। अगर यहाँ पे भी हम बटा 1 लिख दें तो यहाँ पे अब बटा का जोड़ तो आपको आता ही होगा, भिन्न का जोड़। तो 3 और 1 का पहले आप लासा निकालेंगे तो 3 ही आएगा। 3 इकाई 3 तो 20 इकाई 20, यहाँ पे प्लस साइन है। 1 से ये 3 बार में कटता है, 1 तिया 3, तो यहाँ पे भी 3 से गुना होगा 1 में तो 3 ही रहेगा, जो कि मान आएगा 23/3। कितना आएगा 23/3, ये LHS का मान है। और अब हम RHS जो कि है 7x/15 + 3 इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी तो बराबर क्या हो जाएगा 7 गुने x का मान कितना था 10, तो 7 गुने 10/15 + 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहें तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10 को काट भी सकते हैं, तो बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14/3 है ना, और +3 है। यहाँ पे प्लस कितना है 3, जिसको हम 3/1 लिख सकते हैं। और 3 और 1 का जो लासा होगा वो 3 ही होगा। 3 इकाई 3 तो 14 इकाई 14 और फिर 1 से ये 3 बार में कटता है, 1 तिया 3, तो 3 में 3 से गुना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 14 और 9 को जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 23 और बटा में है 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि LHS का भी वैल्यू 23/3 था, RHS का भी वैल्यू 23/3 है।
तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि हमने जो x की वैल्यू निकाली थी x बराबर 10 वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं, जो कि है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। तो y को पहले एक जगह कर लेते हैं, तो 2y और यहाँ पे माइनस वाई इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस वाई बराबर आपका 26/3 जैसे है वैसे ही रहेगा। और ये 5/3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -5/3, चूँकि ये प्लस में यहाँ पे है। तो आगे यहाँ पे देखिए 2y और 1y मिलके क्या हो जाएगा 3y, और बराबर यहाँ पे क्या है देखिए दोनों का चूँकि हर 3 है तो लासा भी 3 ही आएगा, तो 3 इकाई 3, 26 इकाई 26, माइनस का साइन बीच में है, 3 इकाई 3 तो 5 इकाई 5। आगे देखिए 3y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 26 में से आप 5 को घटा दीजिए तो हो जाता है 21/3, और ये 3 से कट जाता है, 3 सते 21। इसलिए जब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर है, चूँकि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि 7/3। ये हमारा इस समीकरण का हल है, y बराबर 7/3। अब ये सही है कि नहीं है इसकी जांच भी करने के लिए कही गई है, तो हम यहाँ पे जांच निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जांच करेंगे जिसमें हम LHS और RHS का वैल्यू समान निकाल के दिखाना होता है। तो LHS बराबर हमारा है 2y प्लस 5/3, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा 2 गुने y का मान है 7/3 और प्लस है यहाँ पे 5/3। तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3, दोनों तरफ दोनों हर समान है तो क्या होगा हर के रूप में 3 रह जाएगा और अंश दोनों का क्या होगा जुड़ जाएगा, है ना। देखिए 3 इकाई 3 तो 14 इकाई 14 प्लस 3 इकाई 3 तो 5 इकाई 5, 14 5 कितना होता है 19/3। ये आपका LHS का वैल्यू है। इसी तरह से RHS का भी मान निकालना होगा। RHS बराबर है 26/3 माइनस वाई, जिसको हम लिख सकते हैं 26/3 माइनस वाई का मान है 7/3। अब दोनों तरफ फिर से 3 हमारा हर है तो 3 ही रहेगा, 3 इकाई 3, 26 इकाई 26, माइनस का साइन बीच में है, 3 इकाई 3 तो 7 इकाई 7। अब 26 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 19 और बटा 3। तो यहाँ पे भी जो LHS और RHS का मान है वो बिल्कुल क्या है देख सकते हैं आप, यहाँ पे LHS का मान 19/3, यहाँ पे RHS का मान 19/3। तो इस तरह से जो समीकरण का हल है y बराबर 7/3 वो बिल्कुल सही है। और अब हम प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। आइए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 3m बराबर दिया है 5m माइनस 8/5। तो हम m वाले को एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा या 3m माइनस 5m, क्योंकि ये प्लस में है इधर आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा, बराबर यहाँ पे बचेगा -8/5। या हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है 3 से, और 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 2m बराबर कितना है -8/5। ठीक है। अब देखिए बराबर के उस साइड भी की संख्या भी माइनस में और इस साइड की भी संख्या माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे काट देंगे। अब इसलिए हमारा m बराबर हो जाएगा m बराबर 8/5, और चूँकि ये गुना में है तो वहाँ पे जाके भागा में लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको बटा में नहीं लिख करके हम भागा में भी लिख सकते हैं। और आगे यहाँ पे अगर हम हल करें इसको तो हो जाएगा 8/5, और जब भाग के निशान को जब हम गुना में बदलते हैं तो उसके बाद की संख्या क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है। यहाँ पे 2/1 है, एक छुपा होता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2, और 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। इसलिए m बराबर जो मान आ रहा है यहाँ पे फाइनली m बराबर होगा, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 इकाई 4 और नीचे 5, 4/5 इसका हल है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे हमें जांच करके बताना है कि LHS और RHS का वैल्यू समान है जब हम m बराबर क्या लेते हैं 4/5 लेते हैं। तो यहाँ पे LHS हमारा है 3m, तो यहाँ पे हम 3m यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा m का मान हमारा अभी अभी निकला है 4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4/5 और बराबर देखिए आपस में कोई ऊपर नीचे कट नहीं रहा है तो ये रह जाएगा आपका 3 चौके 12/5। ठीक है, ये LHS का वैल्यू आ चुका है। RHS का निकाल के देखते हैं कि क्या वो भी 12/5 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे RHS हमारा है 5m
-8/5, तो बराबर हो जाएगा 5 गुना m की जगह पे क्या लिखाएगा 4/5 और यहाँ पे है -8/5। अब यहाँ पे देखिए 5 गुना में ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा, बराबर आ जाता है यहाँ पे केवल 4 -8/5। अब यहाँ पे आप याद रखिए कि ये 4 नहीं बल्कि 4/1 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों का लासा जो निकलेगा 1 और 5 का तो 5 ही होगा, 1 पचे 5 तो 4 पचे क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 इकाई 5 8 इकाई 8, 20 में से 8 गया तो 12 और बटे 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप LHS का भी मान था 12/5 और RHS का भी मान आ चुका है 12/5। तो यहाँ पे LHS और RHS क्या है, इक्वल है, LHS बराबर है RHS के। तो यहाँ पे m का जो वैल्यू है 4/5 वह बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट्स इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को यहाँ पे कर लिया है हल। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।